कभी गौर किया है? हमारा पूरा जीवन टलता जा रहा है। कभी कल से उठूंगा जल्दी, कभी कल से ध्यान करूंगा, कभी कल से अच्छा इंसान बनूंगा, पर वह कल कभी आता ही नहीं। हम हर दिन उसी का इंतजार करते हुए बूढ़े हो जाते हैं। जिंदगी बीत जाती है कल की उम्मीद में, और फिर एक दिन पता चलता है हमने कभी आज जिया ही नहीं। कितनी अजीब बात है ना, जो वक्त हमारे पास है उसे छोड़कर हम उस वक्त का इंतजार करते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। मन हमेशा टालता है क्योंकि मन को आराम चाहिए, यथास्थिति चाहिए। वह कहता है आज थोड़ा थकान है, कल देखेंगे, और यही कल धीरे धीरे हमारे सारे सपनों को खा जाता है। सुनो, जो काम तुम आज कर सकते हो उसे कल पर टालना दरअसल अपने ही जीवन से भागना है, क्योंकि आज ही जीवन है, कल तो केवल एक भ्रम है। तुम्हारा कल तभी बनेगा जब तुम आज कुछ करोगे। अगर बाबाओं के पास वाकई कोई शक्ति होती तो वे अस्पतालों में बीमारों को ठीक कर रहे होते, प्रवचन की महफिल में चंदा नहीं बटोर रहे होते। दूसरा नियम, अगर शरीर ठीक नहीं है तो कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। पैसा, नाम, शोहरत सब बेकार है अगर शरीर साथ न दे। रोज थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी दौड़, थोड़ा पसीना, ये सिर्फ शरीर को नहीं आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। हमने भगवान को भी अपनी राजनीति में घसीट लिया। अब धर्म वोट मांगता है, ध्यान नहीं। अब साधु भाषण देता है, मौन नहीं। अब मंदिरों में घंटियां बजती हैं पर कोई भीतर नहीं उतरता। भारत ने भगवानों की इतनी भीड़ बना दी है कि अब कोई भगवान जीवित नहीं रह सकता। ये देश भगवानों का ट्रैफिक जाम है। हर गली में कोई नया अवतार खड़ा है, हर दीवार पर नया मठ, नया संत, नया संगठन, और हर संगठन कहता है हमारा भगवान असली है। मानो भगवान भी अब पार्टी टिकट पर खड़ा है। कभी कभी मुझे लगता है अगर भगवान सचमुच लौट आए तो सबसे पहले भारत छोड़ दे, क्योंकि यहां लोग उनसे प्रेम नहीं करेंगे। यहां लोग उनकी फोटो बेचेंगे। यहां भक्त नहीं होंगे, ग्राहक होंगे। यहां आरती नहीं होगी, आयोजन होगा। यहां ध्यान नहीं होगा, फंडिंग होगी। धन तुम्हें सुविधा देता है। सुविधा और सुख में फर्क है। सुविधा बाहर की व्यवस्था है, सुख भीतर की अवस्था है। तुम एयर कंडीशनर में बैठकर भी बेचैन हो सकते हो और तुम फटे कपड़ों में भी शांत हो सकते हो। तो प्रश्न धन का नहीं है, प्रश्न तुम्हारी चेतना का है। जीवन को स्थगित मत करो इस सोच में कि कल जब अमीर बनूंगा तब जीऊंगा। कल कभी नहीं आता, जीवन अभी है। यदि तुम अभी नहीं जी सकते तो तुम कभी नहीं जी पाओगे। यदि दान, दक्षिणा और पाठ पूजा मात्र से ईश्वर किसी के पापों को क्षमा कर देते हैं तो उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर कोई नहीं है, क्योंकि तब मनुष्य मनमाना पाप करके, लूट कर, छल कर, केवल थोड़े से दान या पूजा पाठ से अपना बचाव कर लेगा। यह ईश्वर की न्यायप्रियता का अपमान है। सच्चा ईश्वर तो अंतर्यामी है। वह रूप, आडंबर नहीं, भावना और सदाचार देखता है। ये लोग होने के राजनीतिक देश की छाती पे सवार हो गए, मूंग दल रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनकी मूर्ताओं के कारण इस देश के जीवन में कोई क्रांति नहीं हो पा रही, क्योंकि ये देश की पूरी चित्त दशा को व्यर्थ की बातों में उलझाए रखते। जीवन की कोई समस्या सुलझने नहीं देते। सुलझे कैसे? ऐसी समस्याएं खड़ी कर देते हैं जो समस्याएं ही नहीं, और उन पर लोगों का ध्यान बटाते, व्यर्थ की बातें खड़ी कर देते। अगर बाबाओं के पास वाकई कोई शक्ति होती तो वे अस्पतालों में बीमारों को ठीक कर रहे होते, प्रवचन की महफिल में चंदा नहीं बटोर रहे होते। अगर बाबाओं के पास वाकई कोई शक्ति होती तो वे अस्पतालों में बीमारों को ठीक। किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ। जो तुम्हारी कद्र ना करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो, बस अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।